अरे यार, ये क्या था यार? ये क्या था भाई? ये क्या है? इसको कहते हैं बिग बॉयज़। व्हेन द बिग बॉयज़ कम, तो सब के सब जो है वो दुम दबा के भाग जाते हैं। यही आज इंडिया ने किया है। इंडिया ने यूएई को जो है वो धोया है, दबा-दबा के धोया है। और जो यूएई टीम अफ़गानिस्तान को चैलेंज दे रही थी, जो यूएई टीम पाकिस्तान को क्लोज़ फाइट दे रही थी, वो जब इंडिया के सामने आई, तो एक होता है वन साइडेड अफ़ेयर और एक होता है ये जो इंडिया ने दिखाया है हमें, जो कि दिखाता है कि इंडिया की डोमिनेंस। इंडिया ने क्या डिमोलिश किया है यूएई को, और यूएई को कुछ समझ में नहीं आई। यूएई ने थोड़ा-सा स्टार्ट अच्छा किया था, जब पावर प्ले शुरू हुआ, तो उस वक़्त उन्होंने 41 रन्स बनाए पावर प्ले में, और वहाँ पर 2 विकेटें उनकी गिरीं। उसमें थोड़ा-सा लग रहा था कि बुमराह, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद टी20 में आए थे, उससे बीच में जो भी सीरीज़ इंडिया ने खेली हैं, उसमें बुमराह शामिल नहीं थे, तो थोड़े से वो रस्टी लगे। लेकिन फिर बुमराह ने दिखाया कि व्हाई ही इज़ नंबर 1, व्हाई ही इज़ द बेस्ट, और उन्होंने यॉर्कर मारा, और यॉर्कर मारकर विकेट, अपनी जो पहली विकेट थी वो उन्होंने ली, और इंडिया जो है वो ऑन द बोर्ड आ गया। वहाँ पर हमें देखने को मिला कि पावर प्ले में ही अक्षर पटेल भी आए, हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर करवाया, उसके बाद बुमराह भी बॉल करते रहे, वरुण चक्रवर्ती भी आए, उन्होंने भी पावर प्ले में बॉलिंग की। सो ये जो सारी लाइनअप थी, ये जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है, ये जो बॉलिंग लाइनअप है, इससे अच्छी बॉलिंग लाइनअप इस वक्त टी20 में किसी टीम की नहीं है। ये बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, दैट्स व्हाई दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया को आप कहें कि सर, गलती हो गई हमसे, हमने आपको एशिया कप के लिए बुलाया है, आप रेस्ट कीजिए, ट्रॉफी आप घर ले जाइए, हम सेकंड पोजीशन के लिए फाइट करते हैं। बिकॉज यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई टीम इंडिया के बराबर की नहीं है। आपने 2 टियर सिस्टम सुना होगा कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए टेस्ट मैचेस में, जहाँ पर जो बड़े बड़े बॉयज़ हैं वो एक ग्रुप में खेलें, और छोटे छोटे जो लड़के हैं वो दूसरे ग्रुप में खेलें। तो यहाँ पर टी20 में भी आई थिंक यही होना चाहिए अब, कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये एक टियर में होने चाहिए, और जो बाकी की लोअर रैंक टीम्स हैं वो आपस में फ़ाइट करें, और उनके मैचेस फिर क्लोज आएँ। उनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये जो टीमें हैं ये फिर आपस में, अफ़गानिस्तान है, ये फ़ाइट करें, और ये फ़ाइट करके जो है वो हमें कोई अच्छा मुकाबला देखने को मिले। जैसे ट्राई नेशन में हमें मुकाबले अच्छे देखने को मिले, क्लोज हुई कुछ गेम्स, यूएई भी पास आया अफ़गानिस्तान के। लेकिन यहाँ पे इतनी डोमिनेंस अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के फैंस जो है वो अब डर फेस कर रहे होंगे, और वो देख रहे होंगे कि हर खेमे में वार्निंग का साइन जो है वो इंडिया ने भेज दिया है। हर खेमा जो भी इस एशिया कप में आया हुआ है पार्टिसिपेट करने, वो अब डर कर खेलेगा इंडिया से, जो आज इंडिया ने डोमिनेंस दिखाई है। शुरू से बात करते हैं, हुआ क्या। इंडिया ने जो प्लेइंग 11 पिक की, उसमें जो प्लेइंग 11 थी, उसमें जो हमने कल बात की थी अपने मैच के प्रीव्यू में, उससे डिफरेंट थी, और सब ने वही प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट की थी कि जिसमें जितेश शर्मा जो हैं वो विकेट कीपर रहेंगे। लेकिन इंडिया की प्लेइंग 11 में संजू सैमसन जो है वो आए। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था सूर्या कुमार यादव से कि जो संजू सैमसन है उनके बारे में क्वेश्चन हुआ था, तो उन्होंने यही बात की थी कि जो चीज़ चलती आ रही है उसको चेंज क्यों करें। तो उससे एक इंडिकेशन आ गया था कि संजू सैमसन जो हैं वो टीम में आ सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस सेशंस हुए थे उसमें संजू सैमसन जो थे वो नहीं थे। जितेश शर्मा मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो खेलेंगे, लेकिन संजू सैमसन खेले और उन्होंने अच्छी विकेट कीपिंग भी की। सो इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ गया, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। अर्शदीप इस टीम में जगह ना बना सके, और 3 ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल, दुबे और हार्दिक पांड्या, इनके साथ इंडिया गया, और उसमें इंडिया का जो बैलेंस था वो अच्छा लग रहा था।
पिच हार्ड थी। जब रसल आर्नल्ड ने पिच की रिपोर्ट की थी तो उसमें उन्होंने जो दिखाया कि पिच हार्ड है, सीमर्स को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जब आपके पास इतने क्लास के स्पिनर्स हों तो पिच कैसी भी बनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिच इज आउट ऑफ द क्वेश्चन विद दीज इंडियन बॉलर्स जो कि कमाल के हैं। जैसे कुलदीप यादव, उन्होंने 4 विकेटें चटकाई, और वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने भी विकेट्स ली, दुबे ने 3 विकेटें ली, बुमराह ने भी विकेट ली। सो सब के सब विकेट लेते रहे। पावर प्ले में जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा स्टार्ट लिया था यूएई ने, उसके बाद कुलदीप का एक ओवर आता है जहां पर वो 3 विकेटें एक ही ओवर में लेते हैं और ऊपर नीचे जो है वो यूएई की विकेटें गिरती हैं और यूएई वन स्टेज दे वर 47 for 2। और फिर पूरी की पूरी जो यूएई की टीम है वो 57 पे ऑल आउट हो जाती है। 10 रन के अंदर 8 विकेटें इंडिया ले लेता है। और डॉट बॉल्स अगर आप देखें, यूएई ने 13.1 ओवर्स खेले हैं और डॉट बॉल्स जो यूएई ने खेली वो 50 या 51 या 50 डॉट बॉल्स थी जो यूएई ने खेली, जिससे आपको क्वालिटी ऑफ बॉलिंग का पता चलता है कि ये क्वालिटी ऑफ बॉलिंग कहीं पर भी आएगी तो मुश्किल होगी। वरुण चक्रवर्ती आए, वो यूएई को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको कैसे खेलना है। बॉल कभी अंदर आती थी, कभी वो कैरम बॉल करवाते थे, कभी वो सीधी रहती थी, कभी बाहर जाती थी, कुछ समझ में नहीं आया। उसी तरह कुलदीप यादव जो रिस्ट स्पिनर है, कभी उनकी लेग ब्रेक हो रही थी, कभी जो है वो बॉल पड़कर बाहर निकल रही थी, गुगली हो रही थी, और वो यूएई को कुछ समझ में नहीं आया कि यूएई क्या करे। मोस्ट व्हाट दे कुड डू वाज टू डिफेंड, और वो नज़र भी आया कि 50 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली आउट ऑफ 13.1 ओवर्स, और इंडिया ने कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए सबसे लोएस्ट टोटल पे यूएई को, किसी भी टीम के खिलाफ जो इंडिया ने जब बॉलिंग की है तो सबसे लोएस्ट स्कोर यूएई ने बनाया आज, और वो 57 रन्स थे। और इसी तरह जब इंडिया बैटिंग करने आया तो उसमें जो है वो हमें जोड़ी नज़र आई अभिषेक की। अभिषेक जो कि दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं इस वक्त T20 में, वो आते हैं उनके साथ गिल, और गिल जो है वो अच्छी टच में लग रहे थे, और दोनों के दोनों जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जो उनका बचपन था, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो पंजाब की तरफ से वो खेलते रहे हैं, और दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। आते ही पहली ही बॉल पर अभिषेक शर्मा, उन्होंने छक्का मारा, फिर चौका मारा, और उन्होंने 30 रन बनाए। 15 बॉल्स पे आई थिंक उन्होंने बनाए थे, और 200 का उनका स्ट्राइक रेट था। एक जो चीज़ अभिषेक शर्मा की जो दिखाई गई वो ये थी कि अभिषेक शर्मा ऑफ साइड पे बहुत डोमिनेंट है। वो हर बॉल को ट्राई करते हैं, जैसे हम रिजवान को देखते हैं कि रिजवान हर बॉल को लेग पे मारने की कोशिश करते हैं। अभिषेक शर्मा का भी थोड़ा सा हमें ये नज़र आया कि वो थोड़ा सा ऑफ डिपेंडेंट है, हर बॉल को ऑफ पर खेलने की कोशिश करते हैं। और स्टैट्स जो दिखा रहे थे वो भी दिखा रहे थे कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिज शॉट्स, मोर देन 50% ऑफ हिज शॉट्स आर आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो इससे जो अगली टीमें हैं वो क्या सबक सीखती हैं, ये हमें देखेंगे हम कि वो क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि बॉडी पे उनकी बॉल की जाए, उनको क्रैम्प किया जाए, रूम ना दिया जाए। क्योंकि अगर वो चल गए और जैसे आज वो चले तो पूरा जो पावर प्ले है उसकी वो धज्जियां वो उड़ा देंगे, और आपको 65-70 रन का टोटल वो पहले 6 ओवरों में खड़ा कर कर दे देंगे। फिर जो बाकी मैच है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। सो ये उनकी स्ट्रेंथ थी। बहुत उम्दा उन्होंने बैटिंग की और कमाल के उन्होंने छक्के मारे यूएई को, जिसमें अगर आप उनको देखें तो 3 छक्के उन्होंने मारे। 187 टू बी परसाइज उनका स्ट्राइक रेट था। 16 बॉलों पे 30 रन बनाए उन्होंने, 2 बाउंड्रीज मारी। और उसके बाद शुमन गिल वो भी कमाल के लगे। उन्होंने जो लेग पर एक फ्लिक की और जो छक्का मारा वो कमाल का था। उन्होंने 1 छक्का मारा, 2 चौके मारे, नॉट आउट रहे, 9 बॉलों पर 20 रन बनाए, और उनका स्ट्राइक रेट अभिषेक से भी बेहतर था। 222 का स्ट्राइक रेट वो लेकर चल रहे थे। अभिषेक शर्मा
आउट हो जाते हैं, वो एक दोबारा से हिट मारने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर 48 फॉर 1 होता है इंडिया 3.5 ओवर्स में, जब अभिषेक शर्मा जो हैं वो आउट होते हैं। उसके बाद जो इंडियन कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, वो आते हैं और वो 2 बॉलें खेलते हैं, जिसमें एक वो छक्का मारते हैं, एक सिंगल लेते हैं और मैच फिनिश करते हैं इंडिया के लिए। और इंडिया जो है 4.3 ओवर्स, ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट चेस है अभी तक T20 इंटरनेशनल्स में जो इंडिया ने की है। सो एक तो सबसे लोएस्ट टोटल जो यूएई ने किया, फिर उसके बाद सबसे फास्टेस्ट चेस जो इंडिया ने की 4.3 ओवर्स में, जो इंडिया का रिकॉर्ड है उससे पहले जो है वो इस जो रिकॉर्ड था वो इससे कुछ ज़्यादा ओवर्स का था, लेकिन इंडिया ने 4.3 ओवर्स में ये कंप्लीट किया और कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए इंडिया ये मैच जीता 9 विकेटों से। और अब इंडिया का जो दूसरा मैच है वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा 14 सितंबर को। वहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान के जो बॉयज़ हैं वो क्या फाइट दे पाते हैं इंडिया को, लगता मुश्किल है। मोस्ट लाइकली वन साइडेड मैच हो सकता है, जैसे कुछ पहले होते रहे हैं ओडीआईज में वन साइडेड मैच। ये इंडिया की जो यंग बैटिंग है, यंग बॉलिंग है, जो ये यंग लाइनअप है सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में, दे आर एब्सोल्यूट dominance. They're showing completely demolerating the other sides. और ये जो चीज़ है, ये जो फैक्टर है, ये बहुत क्रूशल है कि इंडिया जो है वो लगातार जीतता आ रहा है इसी वजह से। पहले अगर आप देखें, ना इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका टिका, ना इंग्लैंड टिका, ना ही श्रीलंका टिका, ना ही बांग्लादेश, ना ही जिम्बाब्वे, तो यूएई के लिए मुश्किल था। यूएई के लिए अच्छा लेसन है, वो अब फाइनली एक बिग टीम के सामने आए और उन्हें समझ आई कि उनको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है T20 इंटरनेशनल में, और उनको क्या क्या करना है। आपको इंडिया की विक्ट्री कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग नसीर जावेद चैनल। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा तो उसमें हम लाइव आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, पूरा जो मैच होगा वो हम आपके साथ लाइव देखेंगे, तो उस वक्त आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।